मैंने मम्मी को बताया फ़ोन करके, मम्मी कह रही हैं ऐसा कुछ भी नहीं, तुम्हारा भ्रम है, मात्र दूसरी जगह गए हो ट्रैवल करके, तो हो सकता है तुम्हारा दिमाग अभी थका हुआ हो, जाओ आराम से सो जाओ जाके। तो मुझे लगा हो सकता हो कुछ ऐसा हो, लेकिन वो रात का समय था जब मुझे ऐसा लगा कि कोई आसपास है मेरे। मुझे डर लगा, पहली बार मुझे इतना डर लगा कि मैं उठा, दरवाज़ा खोला और भागता भागता नीचे आया। और जो दूसरे मंजिल पर जो लड़के रह रहे थे वो सारे के सारे सो गए। 12-1-2 बजे का सिस्टम है, दरवाज़ा खटखटा रहा हूँ, सारे सो रहे, कोई खोल नहीं रहा। गुरु एक लौंडा था मेरा दोस्त, उसने दरवाज़ा खोला, भैया क्या हुआ? हमने बोला हम तुम्हारे कमरे में सोएंगे। अब सुबह का दिन हुआ, वहीं पर जो नीचे काम करने आता है, मैंने उससे पूछा कि यहाँ पर कुछ अजीब सा है क्या? तो उसने कुछ तो बताने की कोशिश करी लेकिन उसने बताया नहीं। उसने बोला कि हाँ, कमरा सन्नाटे में तो रहता है लेकिन कोई आता जाता नहीं है, कोई आता है तो रुक नहीं पाता इस कमरे में। इस कमरे में रहते हो? मैंने कहा कि तीसरे मंजिल पर एक कमरा है। बोला वो तो अकेला कमरा है ना? मैंने कहा हाँ। बोला तुमको पता है वहाँ पर क्या हुआ? मैंने कहा क्या? बोला कि ये जो मालिक हैं जिनके यहाँ तुम रह रहे हो, इन्होंने ही अपनी पत्नी का वहाँ मर्डर किया हुआ था, और मर्डर करने के बाद उसको उसी पंखे में उस कमरे में जाने तक डर रहा था। लेकिन सब लोग थे तो थोड़ी हिम्मत जुटाई कि चलो चलते हैं ऊपर। लेकिन जब हम लोग कमरे में गए, वहाँ पर छोटी ऊपर ताड़ थी, ताड़ की जगह ना जहाँ पर सामान थोड़ा रखा जाता है, स्टोर करा जाता है, हम लोगों ने कभी हम लोगों ने कभी खोला ही नहीं था। लेकिन जब उसको खोला तो वहाँ पर साड़ी टंगी थी, और वो साड़ी में हल्का हल्का सा ना रेड पेन जैसे कुछ ऐसा धब्बा सा लगा था, खून तो नहीं बचा था उसमें, धब्बा जैसा था। तो पता चला वो वही साड़ी है जिससे उसको बांध के टांगा गया था। और जब वो चीज़ें हम लोगों ने देखी है तो जो हम लोगों का हालत हुआ है।